अभी विप्रो का भी मैंने 310 से लिया था शॉर्ट टर्म के लिए। हम्म। तो वो करना है या एग्जिट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग का, ये आपने चार्ट वार्ट देखते हो, कैसे ले लिया था? हाँ, मंथली मैंने देखा था, एमएससीडी अपटिक था, तो मंथली बेसिस पे लिया था एक्चुअली। 300 तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ट्रेडिंग पे? ये तो काफी नहीं नीचे आ सर। गया 62 रुपए ट्रेडिंग के हिसाब नहीं से। सर, वो लॉन्ग किया था ना, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था। मुझे लगा शॉर्ट वो करते हो तो जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर। लेते हो? हाँ। अच्छा। विप्रो के पैसे परसों नतीजा आने हैं सतपुते साहब। ये कुछ तो गणित में जी। कह रहा था खरीद लो, तो हमने खरीद लिया। वो गणित गड़बड़ा गया कुछ, ये 60-62 रुपए नीचे आ गया है, करूं क्या? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बार के लिए ऊपर का लेवल दिखाने के लिए मोमेंटम दे सकता है। हालांकि सामने जो ग्लोबल पेयर्स है वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आईटी में जो जो रैली आ रही है वो फिजल आउट ही हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा, करंट लेवल है 247, 220 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और अगर मैं सही ठहरा तो ये 260 से लेके 270 तक का मूव मिलेगा। जो इसका, अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो यही सोचेगा कि इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है 270 का। अगर 270 का लेवल निकले और अगर बाजार ग्लोबल मार्केट भी उसको थोड़ा साथ दे और आईटी भी थोड़ा साथ दे, तो प्रोबेबली आप देखोगे ये करीबन 300 के पार चला जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यू कैन होल्ड। स्टॉप लॉस जो होगा वो 220 का होना चाहिए, 225 का रहता तो भी चलेगा। ओके, ये है विप्रो पर व्यू। सिंगरौली मैम, सवाल पूछो। हाँ, मैं जिंदल पॉली ली हुई हूँ 2014 का। हाँ, अभी उसमें मैं 2014 क्या का कर। 250 हाँ। पे लिया हुआ है। क्या पूछूं, तो अब रखे मैं रहूं या मुनाफा उसमें। करके निकलूं? अब बहुत दिन हो गए, ऐसा? हाँ। हाँ, ये जानना चाह रहे। 2014 में खरीदा हुआ जिंदल पॉली 250 वाला सतपुते साहब 560 पे चल रहा है, खत्म करा जाए, मुनाफा बांधा जाए? आशीष जी 2014 वाला 250 वाला ये 1400 जाके आया मैडम, आपने बहुत बड़ी रैली मिस की। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर आपके पास वक्त है, काउंटर अच्छा है, लेकिन इसको रैली में निकालना है ना कि करेक्शन में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अगर आप देखें तो ये 500 से लेके 530 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 500 के नीचे होगा। आपकी एंट्री लोअर है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा 480। करंटली इट इज एट 562, तो मैं स्टॉप लॉस बहुत डीप रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ से ये संभलता है तो फिर से ये 800 को पार करेगा। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, यानी कम से कम एक साल का व्यू रहेगा। तो अगर आप एक साल के लिए रख सकते हो तो 800 के ऊपर मुझे लगता है कि एक बार के लिए दस्तक देगा। तो एट दिस लेवल इट्स अ होल्ड फॉर मी। अभी नहीं निकालेंगे, होल्ड। वह वोलेटाइल बहुत होता है, बीच में ऐसे स्पाइक देता है, खैर ये बात सच है, एक समय बहुत तेजी आई थी। जिंदल पॉली होल्ड है मैम, अभी नहीं निकालेंगे, उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे आप। उडुपी से फोन लाइन पर रेखा मैम जुड़ती हुई। रेखा मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। Good afternoon. Motilal, 140 shares at zero. है जीरो? Yes, yes. मेरा पैसा निकला। अच्छा, मुनाफा बांध रखा है, बचे हुए शेयर जीरो कॉस्ट पे हो गए, ऐसा? Yes, yes. अरे वाह, तो अभी क्या पूछूं? अब मैं राजेश सतपुती से बोला, उस टाइम 730 था, वो निकले नहीं निकले बोला, इसलिए रख दिया। अभी क्या करो? अभी कितना है? मोतीलाल ओसवाल लाया डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज। आज। हाँ, आज तो 1020 अच्छा है गया। ना, 750 में मना करा था, 9,000 दिख रहा है भाव, तो क्या टेंशन? हाँ, नो राजेश जी टेंशन अभी। ये राजेश जी ने जवाब दिया था पहले क्या? रख दो या निकालने का? चल राजेश सर, क्या करा जाए? मोतीलाल जीरो कॉस्ट पे मोतीलाल ओसवाल रखे हुए हैं, कैपिटल मार्केट स्टोरीज रह रहे के मजे देती हैं। मोतीलाल ओसवाल रख लूं क्या? आई थिंक रखना चाहिए आशीष जी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लुक एट मोतीलाल का चार्ट, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो 950 का है। सामने लगता है कि एक बार के लिए ये इसका जो अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखा तो 1050 से लेके 1070 तक जाएगा। तो फॉर मी काउंटर में कोई कोई खराबी ही नहीं है, तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, इट्स अ होल्ड फॉर मी। बहुत ही बढ़िया चार्ट है।